दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूंगा। ये कहानी है रामायण के एक पात्र बाली और एक भैंस दुंदुभी, इन दोनों के बीच के युद्ध की। इस कहानी को किसने लिखा है ये मुझे अभी याद नहीं है। ये कहानी जो हमारी वास्तविक रामायण से है उससे कुछ भिन्न हो सकती है। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत खूबसूरत कहानी है और आप लोग इसे पसंद करेंगे। महाराज बाली का दरबार सजा हुआ था। बाली अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी कुछ सैनिकों ने बाली की राजसभा में प्रवेश किया। उन्होंने सम्राट बाली को बताया कि दुंदुभी फिर आ पहुंचा है और उसने कई नगर वासियों को घायल कर दिया है, खेतों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वक्त वह एक खेत पर चल रहा है। बाली ने इस भैंसे के विषय में बहुत दिनों से सुन रखा था। इस भैंसे ने कुछ दिनों से नगर में उत्पात मचा रखा था, कई नगरवासियों को घायल कर दिया था। आज बाली ने निश्चय किया कि वह स्वयं इस भैंसे को सबक सिखाएंगे। उन्होंने अपनी गदा पर हाथ रखा, लेकिन फिर एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा, क्या यह ठीक होगा? एक राजा होकर क्या वह एक भैंसे से युद्ध करेंगे? लोग क्या कहेंगे? वानरों का सम्राट बाली भैंसों की हत्याएं करता फिरता है। उन्हें तो चाहिए था कि वो सैनिकों को आदेश दें कि जाओ, जाकर उस भैंसे को गिरफ्तार कर लो। लेकिन तब राजा बाली के ऊपर योद्धा बाली हावी होता चला गया। बाली ने अपनी गदा उठाई और वो राजसभा से बाहर निकल गए। नगर के मुख्य द्वार खोल दिए गए। बाली अपने सैनिकों के साथ बाहर निकले। उन्होंने देखा दुंदुभी दूर खेतों में चल रहा था। दुंदुभी ने भी एक नजर उठाकर बाली की तरफ देखा और फिर वापस चलने लगा। दुंदुभी वस्तुतः एक विराट भैंसा था। उसका शरीर एक बड़े भवन के बराबर था। बाली दुंदुभी की तरफ बढ़े। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर दुंदुभी ने चरना छोड़ दिया और अचानक वह तेजी से बाली की तरफ बढ़ा और एक प्रहार से बाली को दूर उछाल दिया। बाली प्रसन्न हुए। उन्हें युद्ध के लायक प्रतिद्वंदी मिल गया था। बाली उठ खड़े हुए और फिर दुंदुभी से युद्ध करने लगे। धीरे धीरे युद्ध और भी घमासान होता चला गया। नगरवासी इस भीषण युद्ध को देख रहे थे। उन्हें विश्वास था कि आज उनका सम्राट बाली इस भैंसे का अवश्य ही वध कर देगा। कई देर लड़ने के बाद दुंदुभी यह बात समझ गया कि उसका प्रतिद्वंदी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जितनी देर वह इस युद्ध भूमि में रहेगा, उसके मारे जाने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाएगी। उसने निश्चय किया और वह एड़ लगाकर नगर से भाग निकला। बाली प्रसन्न हुए। उन्हें युद्ध में विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन फिर एक जैसे बच्चे को उसके हाथ से खिलौना छीन जाने का दुख होता है, कुछ उसी तरह की अनुभूति बाली को भी हुई और बाली अपने खिलौने के पीछे दौड़ लगे। दुंदुभी आगे आगे दौड़ रहा था और बाली उसके पीछे पीछे, और बाली के पीछे उसके सैनिक दौड़ रहे थे। कुछ ही देर बाद दुंदुभी और बाली सैनिकों की पहुंच से कहीं दूर चले गए। दुंदुभी अभी तक लगातार दौड़ रहा था। वह मतंग वन को पार कर चुका था। बाली भी उसके पीछे थे। बाली दुंदुभी को छोड़ नहीं रहे थे। दुंदुभी दौड़ते दौड़ते थक गया था। आगे ऋषिमुख पर्वत की चढ़ाई थी। अब दुंदुभी को क्रोध भी आने लगा था। दुंदुभी ने सोचा और अंतिम प्रहार करने का निश्चय किया। वह अचानक मुड़ा और अपने शरीर की पूरी शक्ति एकत्रित करके बाली के ऊपर टूट पड़ा। एक क्षण को तो बाली ने सोचा
कि दुंदुभी के इस प्रहार को अपनी छाती से ही सह लें और दुंदुभी को यह दिखा दें कि बाली को एक छोटे मोटे हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक योद्धा की प्राकृतिक चपलता के कारण वह अनायास ही उसके सामने से हट गए और दुंदुभी बिना उनको मारे आगे बढ़ गया। जैसे ही दुंदुभी उनसे कुछ आगे बढ़ा, बाली ने अपनी गदा से उसकी पीठ पर तगड़ा प्रहार किया। बाली की हड दुंदुभी की हड्डियां चरमरा गई, वह नीचे गिर गया। बाली ने दूसरी गदा के प्रहार से दुंदुभी का मस्तक छिन्न भिन्न कर दिया और उन्होंने अपना एक सिर दुंदुभी के और उन्होंने अपना एक पैर दुंदुभी के सर पर रखा, गदा अपने कंधे पर रखी और एक विजयी मुस्कान के साथ चारों तरफ देखने लगे। तभी दूर से उन्हें मतंगों के झुंड की एक चिंगाड़ सुनाई दी। पतंगों का एक बड़ा झुंड बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। एक बार तो बाली ने सोचा कि इन मतंगों को भी बता दिया जाए कि बाली कौन है, लेकिन उन्होंने अपनी गदा को पकड़ा। अब वे भी कुछ थक चुके थे। इतने मतंगों से एक साथ लड़ना उनके लिए भी काफी मुश्किल था। उन्होंने एक निश्चय किया और उन्होंने वहां से भागना प्रारंभ किया। वो अपने राजमहल की तरफ भागने लगे। उनके अंदर का योद्धा उनको धिक्कार रहा था, लेकिन उनका मस्तिष्क उनसे कह रहा था कि रुको मत। बाली दौड़ते दौड़ते नगर द्वार पर पहुंचे और अगर नगर द्वार पर पहुंचकर मूर्छित हो गए। सैनिक उनको उठाकर राजमहल के भीतर लगे, जहां राजवैद्य ने उनका उपचार किया। लेकिन बाली ने इस समय राजवैद्य से अधिक महत्व अपने राज ज्योतिषी को दिया। उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलाया और राज ज्योतिषी से बोला कि आप इस बारे में अपने विचार व्यक्त करें। राज ज्योतिषी ने कहा, सम्राट, भैंसा यम का वाहन है, उससे युद्ध उचित नहीं है। आपने युद्ध में जाते समय मुहूर्त का भी ध्यान नहीं दिया। जिस समय आपने युद्ध के लिए प्रस्थान किया था वह मुहूर्त नितांत ही अशुभ था। एक बात और सम्राट, मतंगवन की तरफ न जाएं, उधर अनिष्ट की आशंका है। और यह कहकर राज ज्योतिषी चुप हो गए। बाली ने गंभीर मुद्रा में पूछा, और क्या? और सम्राट, तब तब राज ज्योतिषी ने कहा, और सम्राट, मृत्यु का भी भय है। यही कारण था कि बाली मतंगवन की तरफ कभी नहीं जाते थे। तो ये कहानी थी दुंदुभी और बाली के युद्ध की। आशा करता हूँ ये आपको जरूर पसंद आएगी। अगली कहानी तक के लिए नमस्कार। मैं आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नए वीडियोस का इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।